जय श्री कृष्ण सा। ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 4। पंचाग्नि साधन विधान महात्म्य। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, आपने अभी पंचाग्नि साधन व्रत का वर्णन किया था। आप कृपा करके यह कहिए कि किसी कार्य की इच्छा रखने वाले अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए इस व्रत को कब करें और इसकी विधि क्या है। जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से पार्वती जी शैवपद को प्राप्त हुई और इसका पंचाग्नि साधन नाम कैसे हुआ, यह सब वार्ता आप हम लोगों से कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे विप्रो, पूर्व समय में जब श्री शिव जी भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब दीन वंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रही। इसके पश्चात वह अपने पिता के घर जाकर रहने लगी, परंतु कहीं भी सुख न मिला। उस समय हिमालय के वासी ऋषियों के आश्रम में जाकर पार्वती जी ने शांति के उपाय को पूछा। इस प्रकार पूछने पर सप्त ऋषियों में से भृगु ऋषि कहने लगे कि तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है, मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातःकाल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान करे और नित्य कर्म करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने घर को आए और पुण्याह वाचन के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन कर विधाओं से प्रदीप्त 4 अग्नियों को करके यथाशक्ति उनका पूजन करे और उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर सूर्य नारायण की तरफ ही अपनी दृष्टि को, जब तक सूर्य नारायण अस्त न हो, उनकी तरफ ही अपनी दृष्टि को रखे और इंद्रियों को वश में रखकर स्थित रहे। इस प्रकार निराहार और जितेंद्र रहकर इस मास व्रत को करे। ऋषियों के वचन को सुनकर पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और शिव जी के प्रसन्नार्थ 12 वर्ष तक इस व्रत को प्रति मास करती रही। इस व्रत के प्रभाव से शिवजी महाराज मोह को प्राप्त हुए और पार्वती जी कहाँ गई ऐसा विचार करने लगे। उन्होंने समाधि द्वारा पार्वती जी का तपोवन में होना निश्चय किया और शिवजी महाराज वंचर के रूप में पार्वती जी के तपोवन में गए तथा अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से पार्वती जी को समझाया, परंतु पार्वती जी ने उनको फटका दिया। तब शिवजी अपने वंचर रूप को त्याग कर अपने ही शिव रूप में प्रकट हुए और पार्वती जी ने जब शंकर भगवान को देखा तो लज्जा के मारे उनका सिर नीचा हो गया। भगवान शिव ने बड़े आनंद के साथ पार्वती जी को अपनी गोद में लेकर आलिंगन किया। इस समाचार को सुनकर राजा हिमवान भी वहां पर आ गए और शिवजी से मिलकर विविध उपचारों से शिवजी महाराज का पूजन किया। तब श्री शिवजी राजा हिमवान व तपोवन के वासियों से आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर कैलाश को चले गए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, मैंने आपसे पंचाग्नि साधन व्रत का विधान कहा, अब आप ज्येष्ठ मास का और क्या महात्म्य सुनना चाहते हैं। यह व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनेक मनुष्यों द्वारा पहले किया गया है तथा यह व्रत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए श्रेष्ठ साधन है। जो मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश की तुष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं, वे इस लोक में समस्त कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य पंचाग्नि साधन व्रत विधान 4था अध्याय समाप्त। धन्यवाद।